दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रोशनी है। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तब मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया। इसके बाद पता चला कि मेरे पेट में पथरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पथरी तो निकाल दिया, पर उसका निशान अब भी रह गया था। कुछ महीने बाद मैं दीदी के पास रहने उनके ससुराल आ गई थी। मेरी दीदी मुंबई शहर में रहती थीं। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं है, इसलिए कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ मिलकर अपना मुंह काला ना करवा लूं। क्योंकि दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के भी रहते थे। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वह सब मुझे देखते थे। मेरी दीदी का घर 4 मंजिला का है। चौथी मंजिल पर दीदी और जीजू रहते हैं और तीसरी मंजिल पर दीदी के सास ससुर रहते थे और बाकी की मंजिल पर कुछ लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। इस बात की चिंता दीदी को थी कि कहीं कोई लड़का मुझे पटा ना ले। मेरी दीदी कहती थी कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बस बिल्लो रानी पर जाकर खत्म होता है। वे तो सिर्फ बिल्लो रानी के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले 1-2 बार गर्मियों में दीदी के पास रहने आई थी। मेरा मन होता है कि मैं दीदी के पास रहूं, फिर भी मम्मी मना कर देती थी। इसी बात पर कभी कभी मम्मी से मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। मेरे जीजू मुझसे बहुत हंसी मजाक करते रहते थे। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू मुझे पटाने की फिराक में थे। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया था। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, आ गई मेरी साली साहिबा, कैसी हो। वे दीदी के सामने भी मुझे छेड़ते रहते थे। वो बहुत ही नॉटी थे। मेरे पेट पर ऑपरेशन का निशान अभी भी था। उसके लिए जीजू कहते थे कि अब तो तुम्हारे पेट पर मुहर लग चुकी है, जरा मैं भी देख लूं कैसी है मुहर। ऐसा बोलकर वो मुझे चिढ़ाते रहते थे। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ऑपरेशन मैं खुद करता। मैंने कहा, इसमें क्या हुआ कर लेते। जीजू बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारे सारे कपड़े निकालकर तुम्हारा ऑपरेशन करता। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेहिचक बोल देते थे। एक दिन मैंने सलवार सूट पहन रखा था। उसमें पीछे से मेरी ब्रा की दोनों पट्टियां साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू ने देखा तो मेरी ब्रा की दोनों पट्टियों को पीछे से पकड़कर बोले, साली साहिबा, ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। उन दिनों गर्मियों के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ पर घमौरियां हो गई थीं, तो दीदी मेरी पीठ पर पाउडर लगा देती थी। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके मेरी पीठ पर पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। जीजू कहने लगे, साली साहिबा, रात को इतनी टाइट ब्रा पहनकर मत सोया करो। मैंने कहा, दीदी देखो ना, जीजू फिर परेशान कर रहे हैं। दीदी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं, रात को ब्रा निकाल कर सोया करो। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी तो दीदी ने अपनी गाउन दे दी थी, जो मुझे बहुत ढीली आती थी और उसका गला भी बड़ा था, जिसमें से मेरे गोल मटोल भी दिखाई दे जाते। जीजू की नज़र तो वहीं पर टिकी रहती थी। एक बार तो जीजू बोले, साली जी, सबसे पहला क्रिकेट मैच तो मैं ही खेलूंगा इस पिच पर। एक दिन की बात है, सुबह जीजू ऑफिस जा चुके थे। दीदी को बैंक का कुछ काम था, इसलिए दीदी बैंक चली गई थी। मैं घर पर ही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो वह मेरी सहेली की कॉल थी। बहुत दिनों से उससे बात नहीं हो पाई थी और अपनी सहेली से बात करने लगी। वह मेरी हालचाल पूछने लगी तो उसको अपने ऑपरेशन वाली बात बताने लगी। जब मैंने इतना कहा तभी पीछे से जीजू आ गए और बोले, साली साहिबा, दाने ठीक हो गए और बताया भी नहीं। पता नहीं कब जीजू ऑफिस से आ गए होंगे। जीजू बोले, किसका फ़ोन था। मैंने कहा, मेरी सहेली का फ़ोन था, और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर जीजू बोले, तुम्हारे दाने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं भी तो देखूं ज़रा। और इतना कहते ही जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाने लगी और बोली, नहीं जीजू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जीजू बोले, साली साहिबा, एक बार मैं भी तो देख लूँ कि अब दवाई की ज़रूरत है या नहीं। फिर जीजू मुझे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गए और बेड पर लिटा दिया। मैं कहने लगी, छोड़ो जीजू, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जीजू ने एक नहीं सुनी। जीजू बोले, साली साहिबा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं पागल हो गया हूँ।
मैंने कहा जीजू प्लीज़ छोड़ दो, दीदी आ जाएंगी। लेकिन जीजू अब कहाँ मानने वाले थे और दीदी भी 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाली थी। ये तो जीजू को अच्छी तरह पता था। जीजू बोले साली साहिबा, आज तो तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना ही पड़ेगा। मैंने उनको मना किया लेकिन वह नहीं माने, कहने लगे सबसे पहले बैटिंग तुम करोगी या मैं अनाड़ी बनने का नाटक करती रही और कहा मुझे बैटिंग नहीं आती है। जीजाजी बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बैटिंग सिखा देता हूँ। इतना कहकर जीजू ने बैटिंग शुरू कर दी और दनादन चौके छक्के मारने लगे।